हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न उपसर्ग को लेकर आया हूं, जो 3 नंबर का यह उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग जो आता है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यह उपसर्ग आपको जो शब्द दिए, ये जो उपसर्ग दिए रहेंगे, उसके जोड़ से एक आपको नया शब्द बनाना है। मतलब यह जो उपसर्ग आपको दिए देते हैं, उसके जोड़ से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि वो जो जोड़ से आप बनाएंगे, उसका कुछ अर्थ निकले भी, ये नहीं कि निरर्थक शब्द हो। तो चलिए, उपसर्ग में आप ये समझ लीजिए, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप का अगर मैं इसमें बताऊंगा तो हो सकता है दिमाग विचलित हो जाए। आप स्कूल में पढ़े ही होंगे, आपके गुरुजन आपको पढ़ाए होंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उपसर्ग जो होता है, वह इसके जोड़ से एक नया शब्द बनता है। उपसर्ग को, मतलब इसके जोड़ से एक नया शब्द बनता है। तो उपसर्ग जो आपको दिया जाएगा, वह जो शब्द आप लिखेंगे उसको पहले लिखते हैं, मतलब उपसर्ग को पहले लिखते हैं, उसके बाद दूसरा चीज। जैसे इसमें लिखेंगे, पर सब इतना आप समझ लीजिए, एक ट्रिक ही समझ लीजिए, ये एक ट्रिक है। उपसर्ग को पहले लिखते हैं, बस इतना एक ट्रिक समझ लीजिए। लिखते हैं, एक ट्रिक है, ठीक है। अब आप देखिए, उपसर्ग में जैसे मैं यहाँ कुछ उपसर्ग लिख रखा हूं। आप देखिए, उपसर्ग में जैसे कु है, भर है, उप है, और हर है, खुश है, कम है। तो इनके जो ये उपसर्ग हैं, इनके जोड़ से आपको एक एक शब्द बनाना है। तो जैसे हम कु से बनाएंगे, तो ध्यान रखना है कि जो ये उपसर्ग है, वह आना चाहिए उस शब्द में, यानी पहले उसमें लगा होना चाहिए, बीच में नहीं या अंत में नहीं, पहले होना चाहिए। जैसे कु से कोई शब्द बनाएंगे, कु से, तो जैसे आप समझ लीजिए, कुसंग। कुसंग का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जैसे कुमार्ग। कुमार्ग, देखिए दोनों का एक अर्थ होता है, यानी आपको एक ही लिखना। मैं आपको समझने के लिए दो लिख दे रहा हूं। जैसे भर है, दूसरा देखिए भर है, तो आप क्या देखेंगे, भर से भर पेट। दूसरा बनाइए, भर से क्या हो जाएगा, भरपूर। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। ये जो उपसर्ग है भर, ये देखिए पहले आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए पहले आया है ना। बस इतना, ये ट्रिक समझ लीजिए आपको, कि जो भी उपसर्ग है उसको आपको पहले लगा के लिखना है। जैसे आप देख लीजिए, उप है, तो उप से क्या आ जाएगा, उपवन। ठीक है, उप से क्या आ जाएगा, उपवन। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, उपकार। ये देखिए, आपको सिर्फ एक ही शब्द लिखना है। ये नहीं कि मैं दो लिख रहा हूं तो आप भी दो लिखेंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको समझने के लिए, मैं आपको समझने के लिए दो लिख दिया हूं, ताकि आप ये ना सोचे कि मतलब इसके जोर से सिर्फ एक ही शब्द हो सकता है, दो भी हो सकता है। अब देखिए, हर है, हर से क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल ठीक कहा, हर पल। ठीक है, बहुत सही। दूसरा बताइए, क्या कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हर दिन। शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है, अब खुश से देखिए, खुश को जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। क्या कहा, बिल्कुल सही, खुशहाल। खुशहाल, जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। उसके बाद इसको जोड़कर देखिए, दूसरा क्या हुआ, खुशबू। अभी देखिए, कम है, कम से कोई शब्द बनाइए तो क्या हो जाएगा, क्या बताया आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कमजोर। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, कमसन। ठीक है, ये देखिए, ये उपसर्ग है। उपसर्ग को जोड़ने से इस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। आप भी बनाइएगा। आप परीक्षा में सिर्फ एक ही लिखिएगा, 6 या 5 दिया रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 3 ही करना है।
ठीक है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ प्रत्यय। प्रत्यय भी जो आता है वो 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का यह प्रश्न होता है प्रत्यय। मैं आपको बताता हूँ जो यह दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ यह प्रत्यय है। प्रत्यय भी कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 2 नंबर का आता है। मतलब 5 दिया रहता है, उसमें से आपको 2 करने हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यानी 2 प्रत्यय, मतलब कि 5 दिए हैं तो आपको उसमें से 2 ही करने हैं और 2 से एक शब्द बनाना। ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि 2 शब्द नहीं बनाएंगे। 2 बनाएंगे तो होता क्या है कि आपका जो समय नुकसान होगा और एग्जामिनर जो है एक ही मानेगा। हो सकता है आपका एक सही हो दूसरा गलत हो, किसी कारणवश गलत हो जाए, तब एग्जामिनर को मतलब एग्जामिनर हो सकता है आपके सही वाले को गलत कर दे और गलत वाले को सही करके आपका नंबर काट ले। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रत्यय। इसमें क्या होता है आपको ये ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यय हो इसको अंत में जोड़ते हैं, मतलब अंत में लिखते हैं। अंत, देखिए मैं लिख रहा हूं, अंत में लिखते हैं। बस इतना, ये एक ट्रिक है, ये आप ट्रिक समझ लीजिए कि उपसर्ग को पहले जोड़ के लिखते हैं और प्रत्यय को अंत में जोड़ के लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको, देखिए कुछ प्रत्यय मैं यहाँ लिखा हुआ हूं, इसे आप देख ले। देखिए ये प्रत्यय मैं कुछ लिख के यहाँ रखा हूं पहले से ही। ठीक है, पहला जो प्रत्यय है जो पहला प्रत्यय है ये देख लीजिए, जैसे लिखा आका। पहला जो प्रत्यय है वह है आका। जो है इसके जोड़ने से क्या शब्द बनता है ये अंत में लिखेंगे। जैसे आ गया आपका आका में ध मा का। देखिए माँ में आ की मात्रा है ना, तो ये आ गया आका। तो आप ये समझ लीजिएगा ये आ की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि अ है और इसमें देखिए आ है। आप तो जानते हैं क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें अ होते ही है बोलने से। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ क, इसमें अ आया ना, च इसमें अ आया कि नहीं, तो इसमें जितने भी होते हैं उसी तरह से देखिए आ तो आ गया मा का। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं क्या हो जाएगा उड़ा का। उड़ा, देखिए आया इसमें भी का। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहां देखिए आका, यहां भी आका आ रहा है ना, तो ये आप इस प्रकार से कर लेंगे इसमें। ठीक, आप देखिए दूसरा मैं आपको बता रहा हूं हट। इसमें देखिए हट है तो क्या आएगा घ ब रा हट। ठीक है, घबराहट। तो ये लास्ट वाला देखिए हट। ठीक है, और दूसरा में देख लिए जगमगाहट। जगमगाहट, यानी हट देखिए अंत में आया ना, इसी को बस बोलते हैं प्रत्यय। मतलब कि जो प्रत्यय है वह अंत में आना ही चाहिए। जैसे एरा है, इसमें क्या लिखेंगे लू तेरा। ए का मतलब क्या हुआ, एक मतलब एक चुंडी हुआ। ए आए पढ़ा होगा आपने, तो ए हो गया लू ते एरा है ना रा। ठीक है, इसका देखिए इसमें से क्या हो जाएगा स प एक ही मात्रा पे रा आ रहा है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए एक ही मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे 2-2 बना लेंगे। हम आपको 2 बता रहे हैं लेकिन परीक्षा में आप एक ही लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कार है, तो कार में क्या लिखेंगे रचना
कार, रचना कार, देखिए कार आया ना। और दूसरा क्या होगा, कहानीकार, कहानी कार, अंत में भी कार आया है, समझ गए। अब देखिए नी से, अब आप बताइएगा नी से कौन से नी में नी को जोड़कर बताइए शब्द। जैसे ऊटनी है ना, क्या बन जाएगा, ऊटनी, ऊटनी, ऊटनी हो गया, ठीक। कलम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। दूसरा क्या हो जाएगा, शेरनी, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा, शेरनी, ये देखिए हो गया। अब देखिए ये तीसरा जो है अंत वाला, मतलब इक लिखा है, इक में क्या हो गया, इसको जोड़ कर नया बना, मतलब प्रत्यय बनाइए तो क्या हो जाएगा, ना ग री, री में देखिए छोटी की मात्रा आ गई, तो ध्यान रखिएगा जब छोटी ई आ जाए तो छोटी की मात्रा, बड़ी ई आएगी तो बड़ी की मात्रा। फिलहाल ये छोटी ई है तो नागरिक, यहां आप देखिए इक की मात्रा है, इक, ठीक। दूसरा शब्द बताइए, आर्थिक, जी बिल्कुल सही, आर्थिक। तो इस प्रकार से आपका यह प्रत्यय तैयार हो गया। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये 5 नंबर का एकदम महत्वपूर्ण चीज है। मतलब पहला जो आएगा उपसर्ग आएगा, उपसर्ग में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कहाँ लिखना है, उपसर्ग को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये उपसर्ग को कहाँ लिखेंगे, उपसर्ग को पहले लिखते हैं, ठीक। अब इसमें देख लिए, प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय में प्रत्यय को अंत में लिखेंगे, बस यही समझ लीजिए, जो भी प्रत्यय होगा उसको अंत में लिखेंगे और जो भी उपसर्ग होगा आपको पहले लिखना होगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।